बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला सगळा ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकड़ा राम 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 सा यहाँ धीरे किया पड़ गया। धीरे पड़ गया। हाँ तो हूँ राम राम करूँ थे आराम सु बोल दिया हो कई बात है और स्यों बड़ी बात है। आज ये गाबा भी पूरा पैर आया हो कोनी ना कंबल दिखे है ना देखो गरम कोई पैर को आए न कई बात है। देखो सर्दी रो जो असर है ओम जी भाई वो जिया जिया कम हो रही है नहीं बिया बिया आपारा जी का गाबा है भी कम होता जा रही है। अरे कम होता जावा जी की तो बात ठीक है पर अभी ध्यान रखो आज जामती जी की सर्दी है नहीं बाबी चपेट में अच्छी तरह लेवे। हाँ आ साची बात कही थी तो फिर पर अमल क्यों को नहीं करो ओ आलस कहीं काम रो ऐसा बात तो थे देखो साची क्यों सा थारा जियांगला जगह लोग है ने बे केवे जनी तो देखो मां लोगारो जो को ज्ञान है वो बढ़े और मैं मारो स्वास्थ्य रो ध्यान राख सा। देखो भोम जी भाई आज की जावती सर्दी है नहीं बा चपेट में बहुत दूर ले वैसा बुखार भी आ जाए और खाली आपने नहीं आपरा जी का पशु है नहीं बिहार भी अपने ई बेड़ा ध्यान विशेष राखना है और खान पान रो भी ठीक है सा। तो आज देखो आप चौपाल में बैठा थे तो करई हाँ तो आज चौपाल में जानकारी दे अनुसार कौन पधारिया है। देखो वो तो थे ही बता सो मैं ही बताऊं क्योंकि थे बार लारले दिना में जा रहे हैं पोस्ट अनुसंधान केंद्र मिल रहा है नहीं थे भी हमारी बात है मजा लो है। चलो मैं ही बताऊं देखो आज चौपाल में पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बसंती जोशना और आज आप बातचीत कर सा शुष्क क्षेत्र में ऊंट पालन एक लाभकारी व्यवसाय इन विषय पर आज आप बातचीत कर सा। देखो और को भाई विषय तो है नहीं ते छांट ले रहा वो देखो हूँ कहीं छांट लूंगा देखो सामने जी का पशुपालक भाई बैठा है और कहीं कागज भी भेजे बे जी की बातें करें भी बातें नहीं आप चौपाल में रखो सा। बात तो सही है। अब देखो देखो तो बसंती बहन सु एक पहलो सवाल पूछ लूं। हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहिब ऊंट पालन जिया तो देखो कठे भी कर सका किसी भी क्षेत्र में कर सका बात हवे अपने ये विषय री तो शुष्क क्षेत्र में ऊंट पालन एक लाभकारी व्यवसाय किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत में ऊँटों की संख्या करीब 4 लाख के करीब ही रह गई है। ऊंट दशकों से रेगिस्तान के गाँव एवं ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा का काम कर रही है। ऊंट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो तुलनात्मक रूप से बहुत कम पूंजी में आरंभ किया जा सकता है एवं चारे के सार्वजनिक स्रोतों पर भी निर्भर रहकर आय का निरंतर स्रोत हो सकता है। विगत वर्षों से पारंपरिक ऊंट पालन धीरे धीरे व्यवसाय का रूप ले रहा है। कम पूंजी से अधिक लाभ एवं ऊँटनी के दूध की मांग इस व्यवसाय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। विगत वर्षों में ऊँटनी के दूध का बाजार मूल्य बहुत तेजी से भी बढ़ा है, जैसे कि 60 से 70 रुपए प्रति किलो से बढ़कर अब ये 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसके चलते ऊँट पालन और अधिक लाभकारी विकल्प के रूप में उभरा है। फलस्वरूप आज ऊँट पालन केवल एक सहायक व्यवसाय के रूप में ही नहीं बल्कि एक अच्छी संभावनाओं वाले मुख्य व्यवसाय के रूप में जगह बना रहा है, क्योंकि दूसरे पशुओं को पालने की तुलना में ऊंट पालन आर्थिक एवं प्रबंधकीय दृष्टि से कई तरह से लाभप्रद है। क्योंकि ऊंट पालन प्रारंभिक कम निवेश, कम लागत की जरूरतें, भोजन के रूप में बड़ी संख्या में पौधों को चरना, निम्न स्तर के मोटे चारे के रेशों को पचाने की क्षमता, आसान देखभाल, दूध विक्रय की सुविधा और अनेक रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता जैसी विशेषताओं से भी संपन्न है। यह महिलाओं के लिए भी उपयुक्त है तथा इससे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ऊंट पालन किसानों की आय दोगुनी करने का महत्वपूर्ण एक साधन बन सकती है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो अब देखो बात की शुरुआत सुकरी के ऊँटनी जी की संख्या 4 लाख रहेगी ऐसा और ऊँटनी रे दूध रो जो महत्व है वो ऊँटा रे प्रति आकर्षित करिए लोगों ने आ एक हरखरी बात है। और अब एक बात और आपसे पूछनी है, व्यवसाय रे हिसाब से ऊँट सु या ऊँटनी रे दूध सु कौन कौन सा उत्पाद बनाए जा सके है?
देखिए ओम जी भाई, ऊंट एक बहुउपयोगी पशु है और इसका उपयोग दूध एवं दूध के उत्पाद जैसे चमड़ा, खाल, बाल, हड्डी के उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है। मैं ऊंट पालकों को ये भी कहना चाहती हूँ कि उष्ट दूध से कई उत्पाद जैसे दूध पाउडर, कुल्फी, गुलाब जामुन, पनीर, आइसक्रीम, सुगंधित दूध एवं किण्वित दूध इत्यादि बनाए जा सकते हैं। इन उत्पादों का स्वाद एवं भंडारण अवधि गाय एवं भैंस के दूध से बने उत्पाद जैसा ही है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होता है। प्रसंस्करण इकाई लगाकर ऊंट दूध से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही साथ मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाकर अपने बचे हुए दूध का उचित उपयोग भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में ऊँटनी के दूध की लस्सी, मुलायम चीज, सुगंधित दूध, चाय एवं कॉफी, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, पेड़ा इत्यादि दूध के उत्पादों को बनाने की तकनीक विकसित की है। इन उत्पादों को बनाने संबंधित प्रशिक्षण ऊंट पालक राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। तो बात હવે ઊંટની दूध री, तो ऊँटनी दूध आमदनी प्राप्ति रो स्रोत क्या हो सके? मैं आपको एक सामान्य उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे कोई ऊंट पालक है, वो 40 ऊँटनियों को रखता है, तो और आजकल आपको पता ही है कि 1 लीटर दूध, ऊँटनी का दूध 60 रुपए किलो बिक रहा है। तो 40 ऊँटनियों को अगर रखता है और एक ऊँटनी एक दिन में 4 लीटर दूध देती है, तो 40 गुना 4 हो गया, 160 लीटर हो गए। लेकिन 30 दिन महीने में आते हैं तो 160 लीटर गुना 30 जब करते हैं तो 4800 लीटर दूध बनता है। अब यही मासिक अब वो बेचने जाता है ऊंट पालक, तो ये 4800 लीटर दूध को अगर 60 रुपए किलो के हिसाब से अगर बेचता है तो 2,88,000 रुपए कमाएगा। और लेकिन उसके कुछ ऊंट पालने में कुछ खर्चे भी होंगे, जैसे दाना का खर्च होगा, दवा का खर्च होगा, चारा का खर्च होगा, चरवाहे का खर्च होगा, अन्य खर्च जैसे कि ऊन कतरन, दूध का रखरखाव एवं वितरण इत्यादि करेगा, तो उसके मासिक खर्च 1,41,000 रुपए होंगे। तो अगर हम कुल दूध बेचने की जो राशि आई, जो 2,88,000 आई, उसमें से अगर इसको घटाते हैं 1,41,000 को, तो कुल पैसे आपके पास बचते हैं 1,47,000 रुपए। लेकिन यही अगर आप महीने के उसमें 30 दिन के हिसाब से भाग करके देखेंगे तो एक दिन की कमाई आपके 3600 रुपए करीब करीब इससे कमाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया सायरो साधन। तो देखो कितनी बढ़िया जानकारी दी। अब डॉक्टर साहब, दूध री जब बात चाली के लोग दूध प्रति जो झुकाव है, वो तो जरूर कोई न कोई विशेषता उसी दूध री, तो मैं विशेषता वहाँ कहीं है दूध री सा? ऊंट के संबंधित विभिन्न निवेश संभावनाओं में से दूध एवं दूध उत्पाद आधारित व्यवसाय सबसे अच्छा निवेश का जरिया है, क्योंकि ऊंट के दूध की विशिष्ट प्रकृति होती है जो रेगिस्तान के औषधीय गुण वाले पेड़ पौधों के खाने से आता है। ऊंट के दूध में गौवंश की तुलना में कम वसा, प्रोटीन एवं कुल ठोस लेकिन ज्यादा नमक एवं प्रोटेक्टिव प्रोटीन होते हैं। आज के अनुसंधान उष्ट दूध के औषधीय गुणों को प्रमाणित करते हैं। ऊंट के दूध को टाइप 1 मधुमेह रोग, जिसको कि डायबिटीज भी बोलते हैं, के उपचार में कारगर पाया गया है। इसे गौवंश दूध से एलर्जी से ग्रसित बच्चों के लिए भी उपयोगी पाया गया है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी क्षमता देखी गई है। ऊंट के दूध उत्पादन क्षमता को भी अध्ययन किया गया है और यह भी पाया गया है कि कठिन वातावरण में ऊंट अन्य दुधारू प्रजातियों से ज्यादा दूध उत्पादन कर सकता है। रेगिस्तान के वातावरण में इसमें अन्य पशुओं की तुलना में अधिक तथा लंबे समय तक दूध उत्पादन करने की क्षमता है, जबकि इसके चारे की जरूरत सामान्य ही होती है। उष्ट दूध मानव खाद्य श्रृंखला में अहम योगदान दे सकता है, क्योंकि अगर इसे मानव उपभोग हेतु व्यवसायीकरण किया जाए, क्योंकि ऊँटनी का दूध टाइप 1 डायबिटीज के प्रबंधन में उपयोगी साबित हो चुका है। ऊंट दूध का व्यवसाय किसानों के लिए आमदनी का अच्छा स्रोत साबित हो सकता है। इसलिए हम सभी ऊंट पालकों को हमेशा जोर देते हैं कि आप ऊंट के दूध के व्यवसाय की तरफ अपनी रुझान दिखाएं। देखो बहुत बढ़िया जानकारी दी, विशेषताएं साथ साथ लाभ भी बताया। और देखो सबसे बड़ी बात है कि एक ऑटिज्म रोग है, बीर में भी ऊँटनी दूध बहुत उपयोगी है और इन माने वसा कम है, एलर्जी में भी वो काम रहे, शुगर में भी काम रहे, और निरंतर ये दूध पर शोध भी हो रहा है और शोध रहा जगह परिणाम आ रहा है। वे डॉक्टर साहब बताया करके बड़ा सुखद है। अब जो बखत है नी वो है गीतड़ ले रहो। तो आपसे सुनो सा एक मीठो मीठो सो गीतड़, मीठो मीठो सो गीतड़ लो।
मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। आप सुनी रहे हो इन बेड़ा ऊँटारी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति। और इन बखत चौपाल में जानकारी देने स्वरूप पधारिया है राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बसंती ज्योत्सना। और आज आप बातचीत करिया शुष्क क्षेत्र में ऊँट पालन एक लाभकारी व्यवसाय। डॉक्टर साहब, हमारा ऊँट पालका ने आप बताओ कि ऊँट पालन व्यवसाय सारू किन बातारो विशेष ध्यान रखना पड़िया करे। सबसे पहले तो ऊँट पालकों को मैं यह कहना चाहूंगी कि ऊँट पालन में सबसे पहला जो मुख्य पहलू है कि कौन सा नस्ल का आप चुनाव करते हैं। जैसे कि हमें अच्छी तरह से पता है कि कच्छी और मेवाड़ी नस्ल है जो ज्यादा दूध देती है, जिसका एवरेज 4 से 5 लीटर आता है। साथ ही अधिक दूध उत्पादन के लिए आहार प्रबंधन भी करना चाहिए एवं दुधारू ऊँटनियों की स्वच्छता एवं प्रबंधन का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ दूध एवं स्वस्थ ऊँटनी से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऊँट पालकों को स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए उत्पादकता स्तर पर समुचित आरोग्यकारी पद्धतियों को भी अपनाना चाहिए। उन्हें स्वच्छ दूध हेतु मूलभूत बातों पर एवं मापदंडों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि दुधारू पशुओं की स्वच्छता एवं प्रबंधन का खास ख्याल रखें, पशु पोषण प्रबंधन का खास ख्याल रखें, दुग्धशाला की सफाई समय समय पर करते रहे, दूध दूहने वाले बर्तनों की भी सफाई एवं प्रबंधन करते रहे। ग्वाले दूधियों की सफाई भी इसमें आ जाती है। दुग्ध दोहन की प्रक्रिया का भी ध्यान रखें। मधुर एवं शांतिपूर्ण वातावरण में ही दुग्ध दोहन करना चाहिए। दूध निकालने का समय भी निर्धारित करें एवं तीव्र दूध दोहन करें, और जिसमें कि यह आता है कि आप हमेशा पूरी मात्रा में दूध निकालें अथवा पूर्ण हस्त या मुट्ठी बांधकर दुग्ध दोहन का शैली का प्रयोग करें। और दुधारू पशुओं का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करते रहना चाहिए। और अब डॉक्टर साहब, जो गाय रो गोबर है, भैंस रो गोबर है, वो भी आप काम में आया करे, बहुत उपयोगी है। और अब रही बात ऊँट गोबरी, तो वो भी कहीं उपयोग में आया करे के? ओम जी भाई, मैं यह कहना चाहती हूँ कि ऊँट का गोबर भी एक महत्वपूर्ण खाद है। ऊँट के गोबर की उर्वरकता शक्ति बकरी या भेड़ के गोबर जितनी नहीं होती, लेकिन गाय के गोबर से अच्छा होता है। इसका प्रभाव धीरे होता है और इसके विघटन में लंबा समय लगता है। यह 3 साल तक टिकता है। आज जब जैविक खेती की ओर समाज अग्रसर है, तो गोबर की जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊँट के गोबर में गाय और भेड़ की खाद की तुलना में अधिक मात्रा में पोटासियम तथा जैविक कार्बन होता है। शोधों के द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि ऊँट के मूत्र में जिंक, कोबाल्ट, लोहा, पोटासियम, सोडियम जैसे तत्व गाय एवं भेड़ के मूत्र से ज्यादा होते हैं। गाय एवं भेड़ से बने खाद की तुलना में दुगनी मात्रा में उपयोग करने से इसका प्रभाव गाय एवं भेड़ के गोबर से बने खाद जैसा होता है। ऊँट के खाद को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पूरी तरह जलने में 7 से 8 घंटे दूसरे जानवरों की तुलना से अधिक लगता है। अतः इस प्रकार के उपयोग में गोबर को लाने हेतु भी लघु उद्योग की शुरुआत की जा सकती है एवं मुनाफा कमाया जा सकता है। ऊँट के गोबर से अनेक प्रकार के कागज बनाए जा सकते हैं। इन कागजों पर राजस्थानी कला को उकेर कर राज्य में आने वाले सैलानियों को सोवेनियर आइटम के रूप में भी बेचा जा सकता है। इसके अलावा डायरी, पेपर मैट, कटोरी, ग्रीटिंग कार्ड इत्यादि भी बनाया जा सकता है। ऊँट के गोबर पर आधारित लघु उद्योग एक अच्छा आमदनी का स्रोत हो सकता है। वाह ओम जी भाई, कितनी अच्छी तरह से मैडम बताइए डॉक्टर साहिब आपा ने कि भाई एक ऊँट रो जो गोबर है वो कितो काम आ सके। धन आश्चर्य को नहीं हो? बिल्कुल हो है। मैं तो सोचू ऊँट रो जो गोबर है वो की काम रही को नहीं। कितना कितना उत्पाद बता दिया है, तो अब थोड़ा ध्यान रखे भाई। बिल्कुल कि भाई वो भी अपारे काम आ सके, व्यवसाय रूप रे मैंने उसको लाभ ले सका। हाँ डॉक्टर साहिबा जिया थे बतायो कि भाई ऊँटनी रे दूध रो महत्व है, ऊँटा रो जो गोबर है उन रो महत्व है। बिया व्यवसाय सारो ऊँटा रा दांत, हड्डियां और बाला सु भी आर्थिक लाभ मिल सके क्या करे, तो ओ किन बात हुआ करे?
देखिए भूम जी, ऊँट के हड्डी एवं दांत को भी व्यवसाय की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग सजावट के सुंदर एवं टिकाऊ वस्तुएं बनाई जा सकती है इनकी हड्डियों एवं दांत से। अधिकांश इलाकों में हाथी की हड्डियां आजकल प्रतिबंधित है और ऐसे में ऊँट की हड्डियां एक अच्छा विकल्प है। ऊँट के हड्डी से बने वस्तु हाथी दांत से बनी वस्तुओं से काफी मिलती जुलती है। ऊँट की हड्डी के अलावा इसके दांत से भी कई तरह के सजावट एवं ज्वेलरी बनाई जा सकती है। ऊँट के हड्डी एवं दांत आधारित व्यवसाय पारंपरिक कारीगरों द्वारा आज भी किया जा रहा है। साथ ही आधुनिकीकरण के दौर में इसकी पहचान दूर दूर तक फैली है। ऐसे में इस व्यवसाय से मुनाफा कमाने की इसमें असीम संभावनाएं हैं। ऊँट के हड्डियों से जेलेटिन का उत्पादन कचरे से संपत्ति निर्माण एवं कचरे को कम करने का माध्यम सिद्ध हो सकता है। भैंस एवं सुअर से प्राप्त जेलेटिन की स्वीकार्यता एलर्जी तथा धार्मिक परंपरागत कारण से कम हो रहा है। इसके कारण दूसरे स्रोतों से जेलेटिन की उत्पादन की मांग बढ़ी है। इसलिए ऊँट के हड्डियों से जेलेटिन का उत्पादन व्यवसाय के रूप में लिया जा सकता है और इसमें निवेश करके अच्छी कमाई भी की जा सकती है। एवं आपने यह भी कहा था वोम जी कि ऊँट के बालों का क्या उपयोग है, तो यह मैं बताना चाहूंगी कि ऊँट के बालों का उपयोग प्राचीन काल से ऊँट पालने वाली जातियों द्वारा रस्सी, कंबल, दरी, बैग, गद्दे इत्यादि बनाने के लिए राजस्थान एवं गुजरात में हमेशा से किया जा रहा है। इसके बाल को दूसरे धागों के साथ मिलाकर कोट, स्वेटर, अंडरवियर इत्यादि के लिए उपयुक्त फैब्रिक बनाया जा सकता है। लंबे खुरदरे बालों से गलीचे भी बनाए जा सकते हैं। ऊँट के बालों को ऊन, सिल्क तथा पॉलिस्टर के साथ मिश्रण के परिणाम काफी सकारात्मक पाए गए हैं। इससे बने हुए जो दरी तथा कंबल होते हैं वो सस्ते तथा लंबे टिकने वाले होते हैं। ऊँट के जो टोडियां होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके बालों से होजरी के धागे भी बनाए जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 46 ऊँट वाले फार्म में 12% आमदनी ऊँट के बालों से ही होती है। ऊँट एवं ऊँट के बालों के मिश्रण से बने उत्पाद बनाने की तकनीक आजकल विकसित हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान एवं उसके आसपास के राज्यों में अच्छी संख्या में ऊँट पाए जाते हैं और सालाना 3 से 4 लाख किलो ऊँट के ऊन उपलब्ध आसानी से किया जा सकता है यहाँ, जिससे सस्ते उत्पाद आसानी से बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। बिल्कुल सा भोम जी भाई, जाग सो जने कहीं उसी सवेरो भोरो सूरज दिखने मिल, सूरज दिखने सूता रहे सो जने कहीं नहीं मिले। ये वास्ते क्यों हूँ कि जागो और थोड़ा जितना भी देखो अपरा उष्ण अनुसंधान केंद्र शिविर लागे नहीं भी में भाग लेवो, या उष्ण अनुसंधान केंद्र जहाँ पर नुई जानकारी ले सो नहीं तो भी सुधे को थाना रोजगार पर भी फर्क पड़सी। और जी ऊँट री नई नई तकनीक आई बीरो भी अपने ज्ञान उसी कितनी अच्छी बात बताई। और अब डॉक्टर साहब चालती बेड़ा महाराज ऊँट पालक भाई बियान आप कहीं संदेश देना चाहो हो? ऊँट पालकों से मैं यह कहना चाहूंगी चलते चलते कि ऊँट के संबंधित विभिन्न निवेश संभावनाओं में से दूध एवं दूध उत्पाद आधारित व्यवसाय सबसे अच्छा निवेश का जरिया हो सकता है, क्योंकि ऊँट के दूध की विशिष्ट प्रकृति होती है जो रेगिस्तान के औषधीय गुण वाले पेड़ पौधों के खाने से आता है। अब पेड़ पौधों की बात हो गई तो ऐसा नहीं है कि ऊँट जब आप दूध व्यवसाय के लिए पालेंगे तो उसका चारा प्रबंधन नहीं करेंगे। इसके चारा प्रबंधन और आहार प्रबंधन अच्छी तरह से करना चाहिए। पशु पोषण प्रबंधन उत्तम गुणवत्ता के दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है, क्योंकि पशुओं को अधिक एवं पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार एवं स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए। संतुलित आहार जिसमें भूसा, हरा चारा, दाना, खली, चोकर, आवश्यक मात्रा में पोषक और खनिज लवण आदि हो। चारा एवं पशु आहार का संग्रह आर्द्रता रहित वातावरण में भी करना चाहिए, जिससे विषाक्तता उत्पन्न न हो सके। और इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि पशु दूहने से आधा घंटा पहले अपना चारा समाप्त कर ले, ताकि धूल व दाने के कण दूध में न जाए। और सबसे मुख्य बात यह भी होती है कि एक स्वस्थ पशु ही स्वच्छ दूध का उत्पादन कर सकता है। इसलिए दुधारू ऊँटनियों की स्वच्छता एवं प्रबंधन का भी खास ख्याल रखें। इसके लिए उन्हें स्वच्छ दूध हेतु मूलभूत बातें एवं वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए भी ऊँटों को पालना चाहिए। और ऊँटों के स्वभाव पर भी आजकल काफी काम हो रहा है, जैसे कि दूध उत्पादन के लिए चयन करने के लिए पशु का स्वभाव भी एक महत्व
महत्वपूर्ण मापदंड है जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं। किसी भी जानवर की एक मिल्किंग बिहेवियर होती है। जैसे हमने अनुसंधानों एवं जो रिसर्च की है उससे सीखा है कि विनम्र स्वभाव के आधार पर चुनाव जानवरों को अगली पीढ़ी के लिए चिन्हित किया जाता है। और एक नस्ल की तो मैंने पहले ही बताई थी कि नस्ल का भी चुनाव करना चाहिए। जो युवा व्यवसाय में ऊँटनी के दूध के व्यवसाय को करना चाहते हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कच्ची एवं मेवाड़ी जो ज्यादा दूध देती है, प्रतिदिन 4 से 5 लीटर दूध देती है और दुग्ध काल इसका 16 महीने होता है। तो इस हिसाब से वो ध्यान रखे। इन मुख्य 3 बातों का ध्यान रखने से ही उनके 80% जो कमियां हैं इस व्यवसाय के लिए पूरी हो जाएगी। ऊंट पालक या फिर जो भी नौजवान आजकल ऊँटनी के दूध का व्यवसाय करने जा रहे हैं वह यह खास ख्याल रखे कि अगर दूध की ज्यादा उत्पादन हो रही है तो दूध को ऐसे कुछ अन्य दूध के उत्पाद बनाकर बेचे मार्केट में, जैसे कि कुल्फी, पेड़ा, घी इत्यादि, ताकि उनका दूध जो उत्पादन जो ज्यादा हो रहा है वो काम में आ सके और अच्छे दामों में बेच सके। देखो बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। और अब जो वक्त है वो इशारो कहीं कर रहा है सा, वो इशारो कर रहे है कि देखो अपन विदाई लेवन रो समय आ गयो। हाँ तो सा आज देखो ऊंट पालक भाई अपन ई चौपाल रे मायने राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु पधारिया है वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बसंती ज्योत्सना बहन। और आज यहाँ सु आप बातचीत करी शुष्क क्षेत्र में ऊंट पालन एक लाभकारी व्यवसाय विषय पर। तो डॉक्टर साहिबा आप हमारे इन चौपाल रे मायने पधारिया और हमारा ऊंट पालक भाई ने बहुत ही अच्छी और महत्व जानकारी दी। इन सरू मैं आपने देवा धन्यवाद और आपने करा राम राम सा। राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा रे। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।